पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु की वाणियों के अलावा 15 संतों की भी वाणी है, जिसमें से एक है संत रविदास। भक्ति परंपरा के एक ऐसे संत जिन्होंने सिख धर्म के आने से पहले खुद दलित परिवार में जन्मे होने के बाद भी उन्होंने ये माना था कि बाहरी आडंबरों और अंधविश्वास के दम पर आपकी भक्ति नहीं आंकी जा सकती, बल्कि भक्ति तो आपके सच्चे मन से होनी चाहिए। उनकी इन वाणियों ने सिख गुरुओं को भी प्रभावित किया था। वहीं साथ में संत रविदास ने यह भी बताया कि आप किस जाति से हैं वो आपकी भक्ति का दायरा तय नहीं करता है, बल्कि आपका मन कितना पवित्र है, आपकी भक्ति कितनी सच्ची है। ईश्वर केवल आपकी श्रद्धा देखता है, वो आपका भारी आडंबर नहीं देखता है। संत रविदास के इस संदेश में चित्तौड़ की महारानी तक को प्रभावित किया था और वो खुद संत रविदास जी की अनुयायी बन गई थी। लेकिन जब उन्होंने संत रविदास को अपने महल में भोज के लिए बुलाया तो ब्राह्मणों की एक छोटी जाति जो जनेऊधारी नहीं है उनके साथ खाना गवारा नहीं था, और तब संत रविदास ने वो किया जिसे देखने के बाद 700 ब्राह्मणों ने उनके आगे नतमस्तक होकर क्षमा याचना की थी। आइए जानते हैं कि क्या किया था संत रविदास ने जिसने ब्राह्मणों को झुका दिया था। संत रविदास जी, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, उनका जन्म 1337 में माघ पूर्णिमा के दिन काशी में संतोष दास और कलसा देवी के यहाँ हुआ था। वो मोची जाति से थे और उनका परिवार चमड़े के जूते बनाने का काम करता था, जिसे संत रविदास ने भी आगे बढ़ाया था। संत रविदास जी एक पिछड़ी जाति से थे, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने गुरु स्वामी रामानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु चुन लिया था। भक्तमाल और रत्नावली ग्रंथ जिसमें संत रविदास के बारे में जानकारी है, उनके अनुसार संत स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। संत रविदास मानते थे कि आपका मन पवित्र हो तो गंगा एक छोटे से पात्र में भी खुद प्रकट हो जाती है। संत रविदास जी ने भक्ति को सर्वोपरि माना और जात पात के बंधनों को तोड़कर समानता की भावना को बढ़ावा दिया था। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे काशी से बाहर निकली और चित्तौड़ की महारानी स्वयं संत रविदास जी के दर्शन करने पहुंची और संत रविदास की आभा देखकर उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने संत रविदास को अपने महल में आमंत्रित किया ताकि वो महाराज से उन्हें मिलवा सके और संत रविदास को महाभोज करा सके। इसी के साथ महारानी ने 700 ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन ब्राह्मणों को एक चर्मकार के साथ बैठकर भोजन कराना अपना अपमान लगा। उन लोगों ने कहा कि जनेऊधारी ब्राह्मणों के बीच एक जूते बनाने वाला कैसे बैठ सकता है, बिना गुरु के शिक्षा लेने वाला व्यक्ति भला कैसे किसी को दीक्षा दे सकता है। लेकिन जब ये बात शंकराचार्य को पता चली तो उन्होंने कहा कि रविदास का जीवन संतों की सेवा करते करते संतमय हो गया है, वो संत बन चुके हैं और संतों की कोई जाति नहीं होती है, वो भगवान के समान है, इसलिए वो दीक्षा देने के अधिकारी हैं। लेकिन ब्राह्मणों को संत रविदास जी के तब भी जनेऊधारी ना होने से उनके ब्राह्मण समाज में बैठकर खाना गवारा नहीं था। बढ़ता विवाद देखकर एक उपाय निकाला गया। ब्राह्मणों ने एक भगवान की मूर्ति रखकर शर्त रखी कि जिसकी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति चलकर जिसके पास पहले जाएगी तो वो ही सच्चा ब्राह्मण होगा। जहां एक तरफ ब्राह्मण संस्कृत भाषा में वेदों को पढ़ रहे थे तो वहीं संत रविदास रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी का गुरु नहीं बनना चाहते हैं। भगवान ने उनका भाव देखा और मूर्ति खिसकती हुई संत रैदास के पास पहुंच गई और संत रैदास की जय जयकार होने लगी। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने कहा कि गुरु होने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार के बंधन में बंधना आवश्यक है और संत रविदास इस बंधन में नहीं बंधे हैं। जिसके बाद संत रविदास ने गंगा मैया को याद किया और सीना चीरकर जनेऊ को निकाला, जो उनके पवित्र पावन होने का साक्ष्य था। सभी ब्राह्मणों ने अपनी सोच के लिए और संत रविदास को नीच देखने के लिए क्षमा याचना की। संत रविदास ने केवल पवित्र मन से भक्ति को बढ़ावा दिया था, जिनके विचारों को सिख गुरु भी मानते थे। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के 41 पद हैं, जो इनके ही 16 रागों में संकलित हैं। संत रविदास ने बताया कि वो बाहरी आडंबरों और पाखंडों पर नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा पर भरोसा करते हैं। उस ईश्वर की साधना करते हैं जो सबको एक समान समझता है। आज भी सिख धर्म में रविदासिया समाज है जो अलग धर्म को मानता है और संत रविदास के बताए रास्ते पर ही चलते हैं। संत रविदास की भक्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।